नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा पे चर्चा। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। परीक्षा पे चर्चा 2025 चर्चा में इसलिए है क्योंकि mygov.in पर एक ही महीने में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ श्रेणी में। ये पहल अब एक वार्षिक कार्यक्रम भर नहीं रही, बल्कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक जन आंदोलन बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीपीसी 2025 को 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा, जिससे इसकी विस्तारित पहुंच और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं परीक्षा पे चर्चा के बारे में। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें वे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा संबंधी तनाव यानी एग्जाम स्ट्रेस पर चर्चा करते हैं। उद्देश्य है परीक्षा को डिप्रेशन का कारण न बनाकर सफलता की ओर तैयारी जैसा अनुभव बनाना। पीपीसी का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा हर साल किया जाता है। लगभग 70 से 100 लाख लोग ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से शामिल होते हैं। हर राज्य, यूटी से कुछ छात्र, अभिभावक, शिक्षक मुख्य कार्यक्रम में आते हैं। वहीं स्कूल स्तर पर उत्सव आधारित पहल भी आयोजित की जाती है। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से चुनिंदा 36 छात्रों से विस्तृत संवाद करते हैं, जिसमें परीक्षा तनाव, समय प्रबंधन, डिजिटल व्याकुलता, आत्मविश्वास जैसी चुनौतियों पर चर्चा होती है। इस बार कार्यक्रम 8 एपिसोड्स में विभाजित होकर 10 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जिसमें कई विषयक विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीपिका पादुकोण, खेल एवं अनुशासन के लिए मैरी कॉम, तकनीकी वित्त के लिए टेक्निकल गुरुजी, सकारात्मक सोच के लिए भूमि पेंदकर, ध्यान साधना के लिए सदगुरु आदि। रजिस्ट्रेशन और प्रवृत्ति। प्रारंभ में दिसंबर 2024 में खुलने वाले रजिस्ट्रेशन ने 9 और 10 जनवरी 2025 तक 2.79 करोड़ तक पहुंचने की रिपोर्ट आई, लेकिन अंतिम दिन 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन 3.25 करोड़ छात्रों एवं 3.53 करोड़ कुल मान्य पंजीकृत व्यक्तियों में पहुंचा। और कुछ प्रेस रिलीज में ये आंकड़ा 3.56 करोड़ के रूप में भी दर्ज है। विभिन्न सूत्रों में सूत्रों विषय के आधार पर थोड़ा बहुत भिन्नता है, परंतु सबसे भरोसेमंद आंकड़ा है 3.53 करोड़ मान्य पंजीकरण, जिसे गिनीज से आधिकारिक मान्यता मिली है। पीपीसी की संरचना, एंगेजमेंट एंड स्कूल एक्टिविटीज। देश भर के स्कूल स्तर पर गतिविधियां 12 जनवरी यानी नेशनल यूथ डे से शुरू हुई और 23 जनवरी यानी नेताजी जयंती तक आयोजित की गयी। इनमें शामिल थी इंडिजीनियस गेम्स, मेमे प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर निर्माण, फिल्म स्क्रीनिंग, कविता गीत, ध्यान योग, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं आदि। प्रेस रिलीज के अनुसार इन गतिविधियों में कुल 1.42 करोड़ छात्र, 12.81 लाख शिक्षक और 2.94 लाख स्कूल ने भाग लिया, जो यूनियन शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीपीसी को एक व्यापक आंदोलन बनाने के प्रयास का हिस्सा था। एनईपी 2020 और शिक्षा दर्शन। पीपीसी की दिशा और दर्शन विशेष रूप से एनईपी 2020 के हिस्टोरिक लर्निंग दृष्टिकोण से मेल खाता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बजाय मानसिक स्थिरता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास बढ़ाने और एग्जाम एज अ सेलिब्रेशन को सशक्त बनाने पर जोर है। अनुभव शिक्षण, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तकनीकी समझ जैसे आयाम शामिल किए गए, ताकि शिक्षा उपकरणात्मक न होकर मानव केंद्रित बने। इसी के साथ नजर डालते हैं आज के आपके अभ्यास प्रश्न पर। परीक्षा पे चर्चा 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक पंजीकरण की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। कथन 2, ये पहल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में शुरू की गई थी। कथन 3, पीपीसी 2025 को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।